दिल्ली के पहाड़गंज में आए 70 पाकिस्तानी होटल में 70 पाकिस्तानी नागरिकों के रुके होने से हड़कंप मचा हुआ है। सूचना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट हो गई हैं। हालांकि दिल्ली पुलिस की ओर से जानकारी दी गई है कि सभी जो पाकिस्तानी डेलीगेशन है वो वीजा के थ्रू ही यहां पर पहुंचा है, लेकिन क्योंकि मामला पाकिस्तान से जुड़ा है और ये पाकिस्तानी नागरिक है, ऐसे में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 70 पाकिस्तानी नागरिकों के एक होटल में ठहरने की सूचना मिली, जिसके बाद अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। दिल्ली के पहाड़गंज में ये 70 पाकिस्तानी रुके हुए हैं। तो दिल्ली में 70 पाकिस्तानियों के एक होटल में रुकने का मामला है। पुलिस अधिकारियों ने पाकिस्तानियों से पूछताछ भी की है। पुलिस ने पाकिस्तानियों से कई सवाल जवाब किए हैं। 70 पाकिस्तानियों की गतिविधियां संदिग्ध हैं, ये सूत्र बता रहे हैं। होटल के बाहर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स भी तैनात किया गया है। दिल्ली के पहाड़गंज इलाके का मामला है, जहां 70 पाकिस्तानी एक होटल में रुके हुए हैं। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ आयुष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आयुष, सूत्र बता रहे हैं कि संदिग्ध गतिविधियां हैं, पुलिस का कहना है कि वीजा के थ्रू पहुंचे हैं, क्या पूरी अपडेट है? जी बिल्कुल, जब शुक्रवार की शाम को ये बात पता चली थी कि दिल्ली के पहाड़गंज स्थित एक होटल में कुछ पाकिस्तानी नागरिक रुके हुए हैं, तब एक हड़कंप सा मच गया था। आनन फानन में दिल्ली पुलिस की एक काफी भारी डिप्लॉयमेंट देखने को मिली और सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी होटल के बाहर सुरक्षा में लगा दिया गया था। लेकिन अब जब क्लैरिटी आ चुकी है, जब दिल्ली पुलिस से सारे सवाल जवाब कर दिए हैं, तो ये पता चला है कि पाकिस्तान से आया एक 70 लोगों का डेलीगेशन है, जो दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में हजरत आमिर खुसरो के उर्स के लिए आया हुआ है। और ये डेलीगेशन हर साल इस महीने में भारत आता है। हजरत आमिर खुसरो के लिए यहाँ पर एक फेस्टिवल टाइप मनाया जाता है हजरत निजामुद्दीन की दरगाह में, जिसे उर्स कहा जाता है। उसके लिए ये डेलीगेशन आता है, यहाँ पर अपनी रिवायत करने के लिए आता है। तो अब जो अलार्म रेज किया गया था, जिसमें पहले बात कही जा रही थी कि ये लोग कौन है, कहां से आए हैं और इनके आने का उद्देश्य क्या है, वो सारी चीजें अब क्लियर हो चुकी है। हर चीज स्पष्ट हो चुकी है कि जो ये लोग आए थे, ये पाकिस्तान से आया हुआ डेलीगेशन है, इनके पास प्रॉपर पासपोर्ट है, प्रॉपर वीजा है। पर क्योंकि भारत में लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो दिल्ली पुलिस किसी भी प्रकार से कोई ढील नहीं बरतना चाहती। और आयुष, भले ही प्रक्रिया के तहत यहाँ पर पहुंचे हैं, लेकिन क्योंकि मामला पाकिस्तान से जुड़ा है, इसलिए चिंता बढ़ जाती है, इसीलिए सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब तक यहाँ पर रुकने वाले हैं, किस तरह की एक्टिविटीज यहाँ पर चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए, इन लोगों का जो आने का उद्देश्य था वो था हजरत आमिर खुसरो का उर्स, जो कल हो चुका है। यानी आज और कल का दिन होगा जब ये लोग यहाँ पर रुकेंगे। 29 तारीख को इन लोगों की वापसी है। ये लोग वापस अपना पूरा जो इनका डेलीगेशन है, इसके साथ ये लोग पाकिस्तान वापस चले जाएंगे। 70 लोगों का डेलीगेशन जो पाकिस्तान से आया था, ये सिर्फ हजरत आमिर खुसरो के उर्स के लिए आया था, जो निजामुद्दीन की दरगाह में मनाया जाता है। अब ये लोग 29 तारीख को वापस अपने देश रवाना हो जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब तक ये लोग भारत में रहेंगे, तब तक जो दिल्ली पुलिस है वो इनकी सुरक्षा में मुस्तैद रहेगी। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि पैरामिलिट्री के जवान भी लगाए गए हैं इनकी सुरक्षा में। लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में पुलिस एजेंसी कोई भी ढील यहाँ पर नहीं बरतना चाहती है। पूरी मुस्तैदी से पुलिस इनकी सुरक्षा में है, ताकि उनकी भी सुरक्षा बनी रहे। जो विदेशी मेहमान यहाँ पर आए हुए हैं और कोई भ्रामक जानकारी, अफवाह न फैलाई जाए, उनको कोई खतरा ना हो, इस चीज को लेकर पुलिस ने पूरी तैयारी अपनी कर ली है। जी आयुष, क्योंकि जिस होटल में, टुडे इंटरनेशनल होटल में ये 70 पाकिस्तानी रुके हुए हैं, उसके बाहर पुलिस की हलचल हुई, तभी जाकर इस खबर की सूचना मिली और आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस को कब खबर मिली थी ये लोग पहुंचने वाले हैं, क्या पूरी डिटेल्स थी, पुलिस ने क्या जानकारी दी है? देखिए, शुरुआती जांच में ये बात पता चल रही थी कि पुलिस को इस चीज की जानकारी नहीं थी। एक अफवाह ऐसी फैला दी गई थी कि पुलिस को इसके बारे में कुछ पता नहीं था, पुलिस को बाद में पता चला। लेकिन अब जब चीजें सामने आनी शुरू हुई है, हर चीज को खंगाल के देखा जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो ये पता चला है कि कुछ एजेंसियों को इसकी सूचना थी कि पाकिस्तान से 70 लोगों का एक डेलीगेशन भारत में आने वाला है, जो दिल्ली के पहाड़गंज के इलाके में रुकेगा। तो इस चीज की सूचना पहले से दे दी गई थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वो तुरंत हरकत में आई थी। जब उन्हें पता चला कि टुडे इंटरनेशनल होटल में ये लोग रुके हुए हैं, वहां पर दिल्ली पुलिस की डिप्लॉयमेंट की गई, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान डिप्लॉय किए गए। और यहां तक कि जो कोई व्यक्ति उस डेलीगेशन में से अपने निजी काम से भी बाहर जाता होटल से, फिर चाहे वो कुछ खरीदने जा रहा हो, कुछ खाने के लिए जा रहा हो, तो वहां पर भी दिल्ली पुलिस का एक जवान और पैरामिलिट्री फोर्स का एक जवान उनको बाहर लेकर जा रहे हैं, ताकि उनकी सुरक्षा पे कोई चूक ना हो। जी आयुष, क्योंकि आप बता रहे हैं कि हर महीने ये डेलीगेशन आता है, क्या हर महीने 60 से 70 लोग यहाँ पर आते हैं या कुछ कम लोग आते हैं? और अगर नियमित रूप से इस तरह आना जाना चलता है तो ये संदेह के घेरे में होगा?
जी नहीं, हर महीने नहीं, मैंने जैसा बताया कि ये लोग हर साल हजरत आमिर खुसरो के उर्स के लिए हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर आते हैं। हजरत आमिर खुसरो एक सूफी संत के रूप में माने जाते हैं और उनका ये वार्षिक उत्सव होता है जो साल में एक बार अप्रैल और मई के महीने के बीच में पड़ता है। ऐसे में ये 70 लोगों का डेलीगेशन हर साल पाकिस्तान से साल में एक बार भारत में आता है निजामुद्दीन की दरगाह पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आयुष आपका तमाम जानकारी के लिए। तो होटल में 70 पाकिस्तानियों के ठहरे होने की खबर से हड़कंप मचा, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वीजा के थ्रू यहां पहुंचे हैं और हर साल यहां आते हैं।